दोस्तों, भारत के मध्यकालीन इतिहास में कुछ वाकया ऐसे हैं जिसका जिक्र किए बिना आगे बढ़ना मतलब एक अधूरी कहानी को पढ़ने जैसा है। अगर हम मराठा साम्राज्य के इतिहास की बात करें तो उसे बिना इस घटना के बयां करना थोड़ा मुश्किल है, जहां साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के सबसे ताकतवर सूबेदार अफजल खान को अपनी सूझबूझ और कुशल रणनीति से मार गिराया था। इस घटना ने न सिर्फ बीजापुर बल्कि उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य मुगल साम्राज्य को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये वो समय था जब दक्कन में बीजापुर सल्तनत अपना बहुत बड़ा रुतबा कायम कर चुकी थी। खुद मुगल बादशाह शाहजहां भी इस सल्तनत को मान्यता दे चुके थे। हालांकि उनके बेटे औरंगजेब को यह कतई मंजूर न था, मगर पिता का हुक्म और बीजापुर में मौजूद ताकतवर सूबेदार अफजल खान की वजह से वो कुछ हद तक अपने जज्बातों को रोके था। अफजल खान की ताकत को देख औरंगजेब को इस बात का यकीन था कि उसके रहते बीजापुर को हराना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज का अफजल खान को मार डालना कुछ हद तक औरंगजेब को सुकून पहुंचाने वाला कदम था। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना को विस्तृत में। दोस्तों, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में उस वक्त 3 सल्तनतें अपनी चरम पर थी। दक्कन में निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और सबसे बड़ी दिल्ली में बैठी मुगल शाही यानी मुगल सल्तनत। इसी बीच एक 14 साल का लड़का उठ खड़ा होता है और दक्कन में मौजूद तोरना किले को जीत अपने एक नए साम्राज्य की नींव रखता है। नाम मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापन किया यह साम्राज्य एक तरह से बगावत थी उस सल्तनत के खिलाफ जिसमें उनके पिता शाहजी राजे भोसले काम किया करते। दरअसल शाहजी राजे भोसले आदिल शाह में उस वक्त बहुत बड़े जागीरदार हुआ करते। उन्हें आज के महाराष्ट्र में मौजूद पुणे, सुपे और साकन की जागीरदारी दी गई थी। शिवाजी महाराज ने बस इसी बात का फायदा उठाते हुए बीजापुर सल्तनत का एक किला जिसे तोरना कहा जाता था जीत लिया। उस वक्त शिवाजी की उम्र महज 14 साल की थी। आज के ज़माने में जहां 14 साल के बच्चे वीडियो गेम से अपनी नज़र नहीं हटाते, वही छोटे शिवाजी महाराज ने आदिल शाही का पूरा किला ही उनके साम्राज्य में मिला लिया था। उनके इस शौर्य का श्रेय उनकी मां जीजाबाई को देना गलत नहीं होगा। उस जमाने में आदिल शाही और मुगलों के आपसी लड़ाई में सामान्य जनता पिस रही थी। हाल इतना खराब था कि लोगों को आत्मसम्मान तो दूर मगर 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो चला था। ऐसे में वो साहसी मां जीजाबाई ही थी जिन्होंने अपने बेटे शिवाजी महाराज को खुद का साम्राज्य यानी स्वराज्य स्थापन करने की प्रेरणा दी। खैर, तोरना को अपने कब्जे में करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने सीधे तौर पर आदिल शाह से पंगा ले लिया था। उन्होंने तोरना को अपना बेस बनाया और एक एक कर कई किले अपने नाम करते गए। एट इनिशियल स्टेज आदिल शाह पर शिवाजी महाराज की इन हरकतों का कुछ खास असर नहीं हुआ। वो अभी भी भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत मुगलों के साथ लड़ने में व्यस्त था। बात तब बिगड़ी जब शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के सबसे मजबूत किले में से एक कहे जाने वाले कोंढाना को स्वराज्य में मिला लिया। यही वो समय था जब बीजापुर में बैठे आदिल शाह ने शिवाजी नाम के खतरे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले को अपनी हिरासत में लिया ताकि शिवाजी की करतूतों पर लगाम कसी जा सके। आदिल शाह का यह दाव काम में आया। अपने पिता को यूं कब्जे में देख शिवाजी महाराज ने अपनी रफ्तार कम की, जहां उन्होंने कई किले आदिल शाह को वापस कर दिए। मगर वो कहते हैं ना कि तूफान को कभी रोका नहीं जा सकता और ना ही कैद किया जा सकता है। शाहजी राजे भोसले के आदिल शाह के कैद से निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने फिर से अपना वो पुराना रुख अपनाया जिसके लिए वे जाने जाते थे। अब वे आदिल शाह के साथ साथ मुगलों को भी टक्कर दे रहे थे। 1649 के बाद शिवाजी महाराज आदिल शाह के साथ गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के जरिए लड़ते रहे। 1656 में हुई मोहम्मद आदिल शाह की मौत शिवाजी के लिए निर्णायक साबित हुई, क्योंकि इसी के चलते वे दक्कन में अपना रुतबा बीजापुर से भी बड़ा कर सकते थे। मोहम्मद आदिल शाह की मौत के बाद उसके बेटे आदिल शाह ने बीजापुर की गद्दी को संभाला। इस नए सुल्तान की उम्र महज 18 साल की थी। ऐसे में एक गार्डियन के तौर पर उनकी मां बड़ी बेगम ने सत्ता को संभाला। बड़ी बेगम जितनी तजुर्बेकार थी उतनी ही कठोर और निर्दयी भी। उन्होंने सल्तनत से बगावत कर रहे सूबेदारों को मौत के घाट उतारकर अपने बेटे अली आदिल शाह को बीजापुर की गद्दी पर बिठाया था। बड़ी बेगम ये भली बातें जानती थी कि दक्कन में अगर अपना रुतबा फिर से कायम करना है तो वहां मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज को उखाड़ फेंकना होगा।
उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर मुगल और मराठा एक हो जाए तो बीजापुर सल्तनत का नामो निशान मिट सकता था। ऐसे में उनके लिए यह जरूरी था कि वे सबसे पहले शिवाजी महाराज को खत्म करें, जहां आगे चलकर वे सीधे तौर पर मुगलों से लड़ सकते थे। लिहाजा बड़ी बेगम ने बीजापुर दरबार में यह ऐलान करवाया कि जो भी सरदार शिवाजी महाराज का सर कलम कर सल्तनत लाएगा उसे शाही वजीर का रुतबा हासिल होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तब उसे मौत का सामना करना होगा। इस वाक्य को बयां करते हुए कई इतिहासकार अपनी किताबों में लिखते हैं, जब दरबार में शिवाजी नाम का जिक्र हुआ तब चारों ओर शांति फैल गई। सरदार ऐसे खड़े थे मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। उस वक्त दक्कन में शिवाजी महाराज का रुतबा इतना बड़ा था कि दरबार में मौजूद कोई भी सरदार उनकी मौत का बीड़ा उठाकर अपनी जान का सौदा करने के लिए कतई तैयार नहीं था, सिवाय एक के। जब बड़ी बेगम ने उस महाकाय सरदार को देखा तब वो आहिस्ता आहिस्ता उस बीड़े की तरफ बढ़ रहा था जो शिवाजी महाराज की मौत के समझौते के तौर पर रखा गया था। उस सरदार ने बीड़े को उठाया और दहाड़ते हुए कहा, मैं लाऊंगा शिवाजी को। दरबार में इस साहस को प्रदर्शित करने वाले उस सरदार का नाम था अफजल खान। अफजल खान के यूं बीड़ा उठाने की शैली को देख बड़ी बेगम के साथ बीजापुर का पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। अफजल खान को बीजापुर का दानव कहा जाता था क्योंकि उसकी कदकाठी ही कुछ इस प्रकार की थी। ऐसे में दरबार में मौजूद सभी सरदारों को यही लगता था कि अफजल खान वाकई में शिवाजी महाराज को मारकर बीजापुर ले आएगा, मगर वास्तविकता कुछ और ही थी। लिहाजा आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। बीजापुर से अपने साथ लगभग 20,000 घुड़सवार, 15,000 पैदल सैनिक, 100 से करीब तोपें और 50 से भी ज्यादा हाथी लिए अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की तरफ बढ़ रहा था। शिवाजी महाराज का सामना अब तक इतनी बड़ी सेना के साथ नहीं हुआ था, और वैसे भी सैनिकों के अभाव की वजह से वे ज्यादातर छापामार यानी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक पर ही विश्वास करते थे। उनका मकसद अफजल खान के साथ सीधी लड़ाई का कभी नहीं था। ये बात अफजल खान भी भलीभांति जानता था कि शिवाजी उससे खुले मैदान में युद्ध नहीं करेंगे। जब अफजल खान स्वराज में दाखिल हुआ तब शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले पर मौजूद थे। कई जंगलों से घिरा यह किला गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बिल्कुल अनुकूल था। ऐसे में महाराज ने अफजल खान से निपटने के लिए इसे ही चुना। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अफजल खान यह भली भांति जानता था कि शिवाजी महाराज उससे खुले में युद्ध नहीं करेंगे। ऐसे में शिवाजी महाराज को किले से बाहर निकालने के लिए उसने एक छोटा सा प्लान बनाया। उसने किले के नजदीक पहुंचकर अपनी सेना को ये आदेश दिए कि वे सारे आसपास के गांव लूट लें। उसके आदेश पर बीजापुरी फौज ने आसपास के गांव में लूट मचाना शुरू कर दिया। लोगों के घर उजाड़े और साथ ही साथ मंदिरों को भी तोड़ दिया। इन छोटे छोटे हमलों से अफजल खान को यह लगता था कि शिवाजी महाराज गुस्से में आ जाएंगे और नीचे उतरकर उससे युद्ध करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। शिवाजी महाराज इस बात पर तो गुस्सा थे कि अफजल खान एक आदमखोर भेड़िए की तरह उनके स्वराज्य में तबाही मचा रहा है, लेकिन उन्होंने इस गुस्से को इतना भी हावी नहीं होने दिया जो उन्हें गलत फैसला लेने में मजबूर कर दे। महाराज को अफजल खान से पुरानी दुश्मनी थी। दरअसल ये वही अफजल खान था जिसने उनके बड़े भाई संभाजी राजे भोसले को धोखे से मारा था। ऐसे में शिवाजी महाराज भी अपने भाई के हत्यारे अफजल खान से बदला लेने के लिए उत्सुक थे। बस उन्हें राह थी उस मौके की जो उनका ये काम आसान कर सके। इसी बीच अफजल खान अपने दूत कृष्णाजी भास्कर के जरिए शिवाजी से सुलह की बात करता है। उसका मकसद किसी भी तरह शिवाजी को अपने सामने लाना था, फिर वो जंग का मैदान हो या फिर सुलह का तंबू। कुछ दिनों तक शिवाजी महाराज ने अफजल खान के इस सुलह के पेशकश पर चुप्पी साधी। उनका मकसद अफजल खान को ये प्रतीत कराना था कि वे उनसे बहुत डर गए हैं और उनसे मिलने की हिचकिचाहट में हैं। उन्होंने अपने सबसे निकटतम वकील गोपीनाथ पंत को अफजल खान के खेमे में भेजा, जहां उनके पास अफजल खान के लिए कई उपहार और प्यार भरे शब्दों का एक खत था। इस खत में शिवाजी महाराज ने लिखा था, जिसने कर्नाटक के समस्त राजाओं का नाश किया, ऐसे आप जैसे सूरमा ने मुझ पर रहम दिखाया, ये बड़ी मेहरबानी हुई। आपका बाहुबल और पराक्रम अतुल्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई कपट नहीं है, किंतु मुझे आपकी सेना का भय है, इसलिए आप अपनी सेना से दूर मुझसे मिले। यही मुझे आपसे मिलने के लिए निर्भयता प्रदान करेगा और मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा।
आदिल शाह का सैन्य आपके बिना कुछ भी नहीं है। ऐसे में आपका यहाँ आना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं। आपके मुझसे अकेले मिलने पर मैं आपको वो सारे किले वापस कर दूंगा जो कभी बीजापुर सल्तनत का हिस्सा हुआ करते। आपके यहाँ आने से मैं इतना निशंक हो जाऊंगा कि अपनी कट्यार अर्थात खंजर को भी आपके सामने रख दूंगा। शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान को लिखे इस पत्र का उद्देश्य पूरी तरह से साफ था। वे अफजल खान को यह जताना चाहते थे कि शिवाजी उनसे डर गए हैं। वे उससे अपनी सारी हरकतों के लिए क्षमा मांगना चाहते थे। साथ ही साथ वे ये भी दर्शाना चाहते थे कि वे अफजल खान से इतने डर गए हैं कि उनकी सेना के साथ मिलना उन्हें कतई मंजूर नहीं। ऐसे में शिवाजी महाराज का मकसद अफजल खान को किसी ऐसी जगह बुलाना था जो उनके द्वारा चुनी गई हो। खैर, जब अफजल खान ने शिवाजी महाराज का यह पत्र सुना तब वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे वाकई इस बात का यकीन हो गया था कि शिवाजी महाराज उससे पूरी तरह से डर गए हैं और उससे मिलने के लिए उनकी छावनी की तरफ नहीं आ सकते। ऐसे में अफजल खान शिवाजी महाराज की उन सारी शर्तों को मान जाता है जो उन्होंने उससे मिलने के लिए रखी थी। शर्तों के मुताबिक दोनों की मुलाकात प्रतापगढ़ के बीच घने जंगल में होगी। शिवाजी महाराज के आदेश पर यह एक छोटा सा शामियाना बनाया गया था। इस शामियाने में दोनों की सेना लगभग 20 मील की दूरी पर होगी। साथ ही साथ अफजल खान अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ ही वहां आ सकता था। जब मुलाकात की तारीख और समय तय हुआ तब अफजल खान अपनी पालकी में बैठ वक्त से पहले ही शामियाने में पहुंच गया। शिवाजी महाराज अफजल खान की नीयत से भली भांति वाकिफ थे। ये वही अफजल खान था जिसने उनके भाई संभाजी राजे को धोखे से मारा था। ऐसे में उसके सामने निहत्थे जाना महाराज के लिए खुदकुशी थी। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सर के नीचे जीरे टोप और शरीर पर कवच पहना। साथ ही साथ उन्होंने एक गुप्त हथियार बागनक अपने हाथों में भी छुपाए थे, जिसे वक्त आने पर वे अफजल खान पर इस्तेमाल कर सकते थे। जब अफजल खान छावनी में पहुंचा तब उनके साथ 5 लोग थे, जिसमें कृष्णाजी पंत, गोपीनाथ पंत और सैयद बंदा शामिल था। 10 नवंबर 1659 ये वो तारीख थी जब शिवाजी महाराज और अफजल खान छावनी में एक दूसरे के सामने आए। महाराज की कदकाठी को देख अफजल खान को यह लगा कि इसे हराने के लिए किसी बड़ी सेना की नहीं बल्कि मैं अकेला ही काफी हूँ। उसने सबसे पहले शिवाजी महाराज को आदिल शाह के साथ मिलाने की दरख्वास्त की और आगे बढ़कर उन्हें गले लगाना चाहा। शिवाजी महाराज भी बिना किसी डर के अफजल खान के गले मिले। गले मिलते ही अफजल खान ने मौके की नजाकत को देख शिवाजी महाराज का सर अपनी बाहों में दबोचा और दूसरे हाथ से खंजर से उनके पीठ पर वार किया। हालांकि शिवाजी महाराज ने उस वक्त अपने शरीर पर कवच पहना था, ऐसे में उसका वो वार पूरी तरह से खा ली जाता है। जब तक अफजल खान को इस बात का पता चला बहुत देर हो चुकी थी। शिवाजी महाराज ने तुरंत अपने बागनकों के सहारे अफजल खान के पेट पर वार किया, जिससे उनके शरीर की सारी आंतड़ियां बाहर आ गई। महाराज का यह वार इतना जोरदार था कि अफजल खान उससे ठीक से चिल्ला भी नहीं पाया और घायल होकर तंबू से बाहर निकल गया। अपने सरदार को यूं घायल देख सैयद बंदा ने तुरंत आगे बढ़कर शिवाजी महाराज पर पट्टे से वार किया, मगर इसी बीच शिवाजी महाराज के एक बॉडीगार्ड जीवा महाल ने उस वार को अपने शरीर पर ले सैयद बंदा को एक ही घाव में खत्म कर दिया। जब शिवाजी महाराज शामियाने से बाहर निकलकर प्रतापगढ़ की तरफ जा रहे थे तब उनका रास्ता अफजल खान के एक दूत कृष्णाजी भास्कर ने रोका। ये वही कृष्णाजी भास्कर था जो बीते वक्त शिवाजी महाराज के पास अफजल खान का संदेश लेकर आता था। महाराज ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की कि वे रास्ते से हट जाए और उन्हें आगे जाने दें, मगर इस बात का कृष्णाजी भास्कर पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में महाराज को उसे मजबूरन मारकर आगे बढ़ना पड़ा। अफजल खान अब पूरी तरह से घायल हो चुका था। जैसे तैसे वो अपने पालकी में तो बैठ चुका था, मगर बीच रास्ते में ही मराठाओं की फौज ने उसका रास्ता रोका। कुछ सैनिकों ने उसकी पालकी नीचे उतारी और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अफजल खान का ये कटा हुआ सर आगे चलकर रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई के पास भेजा गया। ये उनके पति शिवाजी राजे भोसले के साथ किए गैर व्यवहार और उनके बेटे संभाजी राजे की मौत का बदला था। इस हाल में भी मां साहेब जीजाबाई ने अपनी कर्तव्य दक्षता का पालन करते हुए अफजल खान के उस कटे हुए सर को बाइज्जत दफनाने के आदेश दिए। खैर,
अफजल खान की मौत के बाद शिवाजी महाराज तुरंत प्रतापगढ़ पहुंचे और अपने तोप खाने को हमला करने के ऑर्डर्स दिए। साथ ही जंगल में छुपी मराठाओं की सेना ने अफजल खान की सेना पर धावा बोल दिया था। इस हमले का नेतृत्व शिवाजी महाराज के एक सरदार कान्होजी जेधे के पास था। उन्होंने किले के तट से लगकर अफजल खान की सेना पर लगातार वार किए। अफजल खान के बाद बीजापुर की सेना का नेतृत्व मूसा खान कर रहा था। ऐसे में कान्होजी ने सबसे पहले उसकी छावनी की तरफ हमला करना शुरू कर दिया। मराठाओं द्वारा हो रहे इस हमलों से मूसा खान पूरी तरह से घायल हो गया और भाग खड़ा हुआ। अपने कमांडर की अब्सेंस से बीजापुर सेना बौखला गई और जल्द ही उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अफजल खान की विशाल सेना को हराना शिवाजी महाराज के लिए सबसे बड़ी और पहली जीत साबित हुई। हालांकि इससे पहले भी महाराज ने बीजापुरी सेना को हराया था, मगर ये पहली बार था कि इतनी बड़ी सेना शिवाजी महाराज के शौर्य के सामने झुक गई थी। इस जीत के साथ भारत में मौजूद बीजापुर और मुगल सल्तनत के कान खड़े हुए। मुगल साम्राज्य के लिए अब दक्कन में बीजापुर के साथ साथ एक और प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ था। नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे चलकर शिवाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच भी कई लड़ाइयां हुई, जिसका जिक्र हम आने वाले वीडियोस में जरूर करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त है, मगर एक आसान से सवाल के साथ। दोस्तों, औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपनी 50वीं सालगिरह पर आगरा आने का न्योता भेजा था। इस न्योते के सहारे वो महाराज को आगरा में कैद कर मारने की फिराक में था। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आमंत्रण देने के लिए किसे भेजा था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।